नमस्ते दोस्तों। इलेक्ट्रो स्पीसीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। ब्रिज टू सक्सेस। आज 29 जुलाई है और आज हम कवर करने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पावर सेमीकंडक्टर्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि अ फॉरवर्ड वोल्टेज कैन बी अप्लाइड टू एन एससीआर आफ्टर इट। कि मतलब हम लोग एक फॉरवर्ड वोल्टेज को कब अप्लाई कर सकते हैं एक एससीआर में। ठीक है, कि जब हमारा एनोड करंट जब जीरो हो जाएगा तब, या फिर गेट रिकवरी टाइम के बाद, या फिर रिवर्स रिकवरी टाइम के बाद, या फिर जो हमारा एनोड वोल्टेज है वो जीरो में रिड्यूस हो जाएगा, तो हम लोग कब फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस फॉरवर्ड वोल्टेज की ये जो क्वेश्चन है इसको समझने से पहले दो ऑप्शंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो है गेट रिकवरी टाइम और रिवर्स रिकवरी टाइम। तो दिल थाम के और कान खोल के सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए, एक बार अपन थायरिस्टर को ऑन कर देते हैं, मतलब एक बार एनोड करंट लैचिंग करंट से ऊपर चला जाएगा, तो उसके बाद गेट अपना कंट्रोल खो देता है थायरिस्टर से। ठीक है, अगर अपन को टर्न ऑफ करना है एससीआर को, तो एनोड करंट को होल्डिंग करंट से बिलो करना पड़ेगा। अब जब एनोड करंट जीरो होएगा तो हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज करियर्स आ जाते हैं चारों लेयर्स में। ये देखिए, ये यहाँ पे एक एससीआर का फिगर आपको शो है, तो यहाँ पे चार्ज करियर्स आ जाते हैं ये चारों लेयर्स में। ठीक है, तो अपने पास बचा दो ही रास्ता, या तो इन चार्ज करियर्स को बाहर निकाल दिया जाए या फिर इनका रिकम्बाइन करा दिया जाए, जिससे जो एससीआर है वो बंद हो जाएगा। तो ये सारा काम कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे टर्न ऑफ टाइम ऑफ एससीआर कहते हैं। ठीक है, अब डिटेल्ड स्टडी के लिए अपन टर्न ऑफ टाइम को दो टाइम रीजन्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा हो जाता है वो हो गया हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम और गेट रिकवरी टाइम। ठीक है, ये दो टाइम रीजन्स में हम लोग तोड़ दिया, पहला रिवर्स रिकवरी टाइम और दूसरा गेट रिकवरी टाइम। अब देखिए, रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है। रिवर्स रिकवरी टाइम जो टाइम लगता है चार्ज करियर्स को J1 एंड J3 जंक्शन से रिमूव होने में। देखिए, यहाँ पे J1 जंक्शन है, यहाँ पे J1 जंक्शन है, और ये देखिए एक J3 जंक्शन है। ठीक है, तो जो टाइम लगता है हमारे चार्ज करियर्स को J1 और J3 जंक्शन से रिमूव होने में, उसे हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं। और गेट रिकवरी टाइम क्या है कि अपने सारे चार्ज करियर्स को J1 और J3 से तो निकाल दिया रिवर्स रिकवरी टाइम के ड्यूरेशन में। ठीक है, लेकिन कुछ चार्ज करियर्स J2 जंक्शन में बच जाते हैं। ये J2 जंक्शन आप देख पा रहे हैं कि वहां पे कुछ चार्ज करियर्स बच जाते हैं। ठीक है, जो एससीआर को फॉरवर्ड वोल्टेज ब्लॉक करने नहीं देते। अब अपन के पास बचा एक ही रास्ता कि इनको रिकम्बाइन होने के लिए छोड़ दिया जाए, और ये रिकम्बाइन होने में जो भी टाइम इंटरवल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं गेट रिकवरी टाइम। ठीक है, तो जब जो हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज है जिसको हम लोग अप्लाई कब कर सकते हैं एससीआर में, तो गेट रिकवरी टाइम के बाद हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को अप्लाई कर सकते हैं एससीआर पे। ठीक है, मूव करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज परमानेंट डैमेज ऑफ एन एससीआर। इनमें से कौन सा है जो कि एक परमानेंट डैमेज नहीं कर सकता एससीआर को। देखिए, मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना दिया था। ठीक, तो आप प्लीज आई सेक्शन में आए वीडियो को एक बार जरूर से देख लेना। तो देखिए, जो हमारा हाई करंट है, हाई टेम्परेचर राइज है और हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज है, ये तीनों जो है वो एससीआर को परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। लेकिन जो हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट है ये एससीआर को परमानेंट डैमेज नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि इन्वर्टर्स डिजाइन्ड फ्रॉम बीजेटी आर प्रिफरेबल यूज्ड इन सैचुरेशन रीजन देन इन एक्टिव रीजन बिकॉज ऑफ। जो हम लोग इन्वर्टर्स डिजाइन करते हैं बीजेटी से, उनको प्रिफरेबली यूज करते हैं सैचुरेशन रीजन में एक्टिव रीजन के बजाय। ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए, ऐसा करने के पीछे 2 रीजन है। सबसे पहला हाई एफिशिएंसी के कारण और हाई पावर आउटपुट के कारण। तो जो 3 नंबर का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी नंबर होता है, बोथ ए एंड बी। 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो 4th नंबर क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, उसमें पूछ रहा है कि फॉर एन एससीआर द गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक्स हैज अ स्लोप ऑफ 130। जो गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्लोप उसका स्लोप दिया हुआ है 130। ठीक है, और जो गेट का पावर डिसिपेशन है वो 0.5 वॉट्स है। तो हमें आईजी निकालना है। तो देखिए,
हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। तो देख, सबसे पहले जो स्लोप दिया हुआ था वो स्लोप ऑफ आर दिया हुआ था, तो स्लोप ऑफ आर दिया हुआ है हमें, ठीक है, 130 दिया हुआ है। और पावर डिसिपेशन का आपको फॉर्मूला पता होगा, आई जी स्क्वायर आर। आई जी हमारा करंट, गेट करंट था, उसका पावर डिसिपेशन था 0.5 का। अब देखिए, अगर हमें आई जी निकालना है तो हम लोग बहुत इजीली आई जी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 0.5 जो पावर डिसिपेशन हो रहा है, और आर हमें पता है 130, और आई जी अगर किए हैं तो यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तब आपके पास आएगा 62 मिली एम्पियर, ठीक है, जो हमें डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो 62 मिली एम्पियर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डज द एम्पेयर स्क्वायर सेकेंड रेटिंग ऑफ द एससीआर स्पेसिफाइज। एम्पेयर स्क्वायर सेकेंड रेटिंग एससीआर को, जो एससीआर का होता है वो क्या स्पेसिफाई करता है। तो देखिए, पहला नंबर ऑप्शन है कि द एनर्जी दैट द डिवाइस कैन अब्सॉर्ब वाइल ऑपरेटिंग इन द फॉरवर्ड। जो एनर्जी जो डिवाइस एब्सॉर्ब कर सकता है जब वो फॉरवर्ड में होगा, ठीक है, नहीं तो ये नहीं करता है। बी नंबर ऑप्शन में पूछ रहा है कि द एनर्जी दैट द डिवाइस कैन अब्सॉर्ब बिफोर द फॉल्ट इज क्लियर्ड। हाँ, ये ऑप्शन सही है कि जो एनर्जी जो डिवाइस एब्सॉर्ब कर सकता है फॉल्ट क्लियर होने से पहले, ठीक है, फॉल्ट क्लियर होने से पहले डिवाइस कुछ एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है, वही एम्पेयर स्क्वायर सेकंड रेटिंग होता है एससीआर का। सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो सिक्स नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द मेन रीजन फॉर कनेक्टिंग अ पल्स ट्रांसफार्मर एट आउटपुट स्टेज ऑफ अ थायरिस्टर ट्रिगरिंग सर्किट इज टू। जो मेन रीजन होता है एक पल्स ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने के लिए एक आउटपुट स्टेज में, ट्रिगरिंग सर्किट में, वो क्या होता है। तो देखिए, जो सिक्स नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो इसीलिए हम लोग एक ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करा सके, ठीक है। सेवन नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, it is preferable to use a train of pulse of high frequency for gate triggering of SCR in order to reduce। ये प्रिफरेबल होता है कि हम लोग यूज करें ट्रेन ऑफ पल्स को हाई फ्रीक्वेंसी का। देखिए, यहाँ पे एक टर्म आप जरूर से ध्यान रखिएगा, हाई फ्रीक्वेंसी। ये हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग क्यों यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में, ताकि जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में यही सेम दिया हुआ है कि द साइज ऑफ पल्स ट्रांसफार्मर, हाई फ्रीक्वेंसी का हम लोग यूज इसीलिए करते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम होता है ट्रांजिस्टर का, वो डिपेंड करता है। देखिए, जो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो देखिए, वो डिपेंड करता है हमारा गेट करंट पे डिपेंड करता है। अब देखिए, पीक रिवर्स करंट एंड रिवर्स रिकवरी टाइम डिपेंड्स अपन। जो पीक रिवर्स करंट होता है और रिवर्स रिकवरी टाइम होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो देखिए, जो पीक रिवर्स करंट और रिवर्स रिकवरी टाइम होता है वो डिपेंड करता है स्टोर्ड चार्ज di/dt पे। मतलब जो उसका सही आंसर होना चाहिए वो ए नंबर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो 10th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स कंटेन अ मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। इनमें से कौन सा डायोड है जो कंटेन करता है एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन को। तो देखिए, बहुत ही फेमस डायोड है शॉटकी डायोड, और यहाँ पे आप उसका फिगर देख पा रहे हो, ठीक है। अब देखिए, शॉटकी डायोड क्या होता है कि शॉटकी डायोड बहुत कम फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप एंड बहुत तेज स्विचिंग एक्शन के कारण जाना जाता है, और ये उसका फिगर है। उसके उसका अगर सिंबल हम लोग बनाए तो देखिए, एक नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है, लेकिन कुछ इस तरह से एक शॉटकी डायोड का सिंबल दिखता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।